कुमार शर्मा and you're watching my YouTube channel English with Sonu। ग्रामर के सीरीज में आपका स्वागत है। ग्रामर का सीरीज चल रहा है और ट्रांसलेशन का भी 2 सीरीज चल रहा है हमारा। तो ट्रांसलेशन आप सीख रहे हैं बिगिनर लेवल से और उसका और हमारा ये ग्रामर का सीरीज है, तो आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया गया है, लेटर वर्ड्स आपको पता ही होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का जो कितना पार्ट होता है, पहले हम टाइप पढ़ रहे थे, अभी हम प्रकार पार्ट पढ़ेंगे। भाग कितना होता है, तो 3 होता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सिर्फ एक दिन में आपको एक कवर, इस वीडियो में आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कवर किया जाएगा, फिर उसका वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट। मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आप देखते रहिए ताकि आपको देखने और लिखने पढ़ने में आसानी हो जाए। सब्जेक्ट बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं भी होगा, आप इसके बारे में बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। सिर्फ ये नहीं होता कि सब्जेक्ट वो काम करता है सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे सब्जेक्ट आप पहचानते हैं। Subject is the one who performs an action or which whom we talk about। सब्जेक्ट वो होता है, या तो वो सेंटेंस में काम करता है वो सब्जेक्ट है, या तो जैसे whom ह्यूमन बीइंग के लगता है किसी चीज के बारे में बात होता है वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। काम करने वाला सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा, नहीं काम करने वाला भी सब्जेक्ट हो सकता है अगर उसके बारे में सिर्फ बात किया जाए। जिसके बारे में बात हो वो भी सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक फॉर्मूला है, तरीका है। ग्रामर ये कहता है कि टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे हु, कौन से क्वेश्चन करना है, जैसा सेंटेंस है वैसा क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है राहुल इज डांसिंग, राहुल डांस कर रहा है। तो यहाँ पे जब कैसा सेंटेंस है, राहुल डांस कर रहा है, तो जैसा सेंटेंस है वैसा हम उससे क्वेश्चन करेंगे। तो कौन डांस कर रहा है, राहुल। तो राहुल क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट। यहाँ एक्शन कर रहा है, ये कहलाएगा सब्जेक्ट। ठीक है। माई ब्रदर इज बॉदरिंग मी, मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, तंग करना। तंग करना एक एक्शन है, क्रिया है। तो ये कौन कर रहा है, तो माई ब्रदर, ये पूरा का पूरा क्या आएगा, सब्जेक्ट। इजी है। तो ये इसमें तो एक्शन हो रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा है माई ब्रदर इज अ पायलट, मेरा भाई एक पायलट है। अब इसमें आप बताइए, इसमें सेंटेंस में तो कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर भी इसमें सब्जेक्ट है। कैसे? अगर उसके बारे में अगर बात करते हैं, जिसके बारे में बात हो वो भी तो सब्जेक्ट होता है ना। तो लिखा माई ब्रदर इज अ पायलट, तो कौन है पायलट, तो मेरा भाई। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पायलट तो है लेकिन किसके बारे में बात हो रहा है, तो मेरा भाई के बारे में बात हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट हुआ। चाहे वो एक्शन करे चाहे नहीं करे, जिसके बारे में बात हो वो भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये वो हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है ना, इजी है। तो ये पहचानने का तरीका हो। देखा, सी वाज ए नर्स, वह एक नर्स थी। इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं, नर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नर्स तो है लेकिन है कौन, वह, शी। ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। ठीक है। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, या क्या आप ठीक हैं। अब यहाँ पर है आर यू ओके, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है, यू के बारे में बात हो रहा है। जिसके बारे एक्शन तो नहीं है ना, यू के बारे में बात, यू क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक ना। देखिए, ये वीडियो सिर्फ हर लोगों के लिए, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामर पर पूरा पढ़ना चाहते हैं। फ्री में आप यूट्यूब पे जाइए और एक जैसे आपको सीरीज चल रहा है उसको फॉलो करते जाइए। बस उसको फॉलो करते रहिए और एक बुक खरीद लीजिए, जूनियर इंग्लिश ग्रामर। उससे प्रैक्टिस करना है, जैसे सेंटेंस के वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया है। तो 15 लेसन में आप जूनियर इंग्लिश ग्रामर में जाएंगे, वहां पे आपको सेंटेंस चैप्टर में जो एक एक्सरसाइज है, 20 क्वेश्चंस है, आप सेंटेंस को पढ़िए और ये पता कर पाइए कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। उसका प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आपको नॉलेज नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से और उसको नहीं लिख, अगर सिर्फ लिख भी लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पास जीरो नॉलेज है। तो आप प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट हैव राम सिस्टर्स बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। राम की बहनें सुबह से क्या कर रही है, कोई एक्शन है करने का, लेकिन ये करने वाला कौन है, राम की बहनें। ठीक है, राम की बहनें, तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है, राम की बहनें। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ एक्शन भी हो रहा है लेकिन करने वाला कौन है, यहाँ है। और एक सेंटेंस है, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय सोनू सर, तुम्हें सोनू सर के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का काम है ना, यहाँ पे एक्शन है, तो एक्शन करने वाला कौन है सेंटेंस में, सोनू सर है। तो ये सब्जेक्ट हुआ ना कि यू है, यू तो ऑब्जेक्ट, उस पर काम हो रहा है। हो सकता है आपको इसके बारे में पता नहीं चल रहा हो। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है जो शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला है। और चाहे आप इस तरीके से बात कीजिए कि जो एक्शन कर रहा है तो करने वाला उसमें कौन है, इसके पता कीजिए।
या नहीं तो आप जिसके बारे में बात हो रहा है उससे पता कर सकते हैं कि जिसके बारे में बात है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो ये सब तरीका होता है सब्जेक्ट समझने का। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो किसके बारे में बात है? टू स्विम, ये भी सब्जेक्ट का पार्ट है। दूसरा है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, एक अच्छा एक्सरसाइज है, ये है सब्जेक्ट। ये सारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि एक तो आपको समझ में आ रहा था सब्जेक्ट शुरू में भी है, शुरू में हो गया, सब्जेक्ट बीच में भी आया, सब्जेक्ट कहाँ बीच में भी है, और सब्जेक्ट यहाँ बीच में भी आ रहा, यहाँ भी सब्जेक्ट हो सकता है, और सब्जेक्ट लास्ट में भी है। तो सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में। वो सबको तरीका पता होना चाहिए। हर वर्ड जो शुरू से तैयार होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। शायद ये आपको मालूम चल गया होगा, अगर पहले से मालूम है तो आप देखिए। और एक बात और है कि इसमें अगर इसमें कहें कि आपको अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, अगर ये नहीं दिया रहे, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जरूरी नहीं कि उसमें सब्जेक्ट निकले, डूबर निकले, यानी करने वाला निकले, ये भी कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लिखा है टू स्विम, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। सब्जेक्ट होता है लेकिन इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है, यानी टू के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगता है। स्विमिंग जेरेंड फॉर्म बोलते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी लगा के भी सब्जेक्ट बनता है। ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस दोनों में, ठीक ना, विदाउट एक्शन है। लेकिन इसके बारे में बात है तो हमारा सब्जेक्ट है। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो किसके बारे में बात हो रहा है? तैरने के बारे में बात हो रहा है। दोनों का हिंदी वही हुआ। इसमें क्या क्या पता लगा? इसमें सब्जेक्ट आपको क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, लास्ट में, और नहीं भी हो सकता है। और सब्जेक्ट कितना बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर बोले कि राहुल के पिता के भाई के पापा डॉक्टर है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इतना बड़ा पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्टिव का पार्ट है, आप अलग अलग इसको नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक ही आदमी इसमें डॉक्टर है, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट कहलाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है, जैसे राहुल एक नाउन है, वो नाउन हो सकता है। जैसे माय ब्रदर है, उसका शी है, उसका यू है, प्रोनाउन है। इन्फिनिटिव हो सकता है, यानी ये फॉर्म इन्फिनिटिव का कहलाएगा। और जेरेंड हो सकता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगा के हो सकता है। तो ये हमारा चार शक्ल में, चार फेस में हमारा सब्जेक्ट पता चलता है। नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जेरेंड। हो सकता है आप बिगिनर लेवल पे हो, आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जेरेंड क्या है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिलहाल आप सब्जेक्ट पता करने का तरीका सीखें, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है, इसका दो रीजन है। या तो ये आपसे और प्रैक्टिस मांगता है, इसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और थोड़ा इसमें टाइम देने की जरूरत है। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, और बिल्कुल सीख जाइए, बिल्कुल आप सीख जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में वर्ब पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, उसके बाद ऑब्जेक्ट में। फिर किसी दिन वीडियो में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरा डिटेल से बताया जाएगा। फिर धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बिल्कुल लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। एक जूनियर इंग्लिश ग्रामर है, जो चैप्टर पढ़ा दिया रहा था उसका एक्सरसाइज में जाइए, उसको बनाते जाइए। प्रैक्टिस करने का वही तरीका है। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसमें आप जा सकते हैं। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये अच्छी किताब है, कोई मुझे बोला नहीं कि रिकमेंड करने के लिए। ठीक है ना, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।